हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं IUPAC नेमिंग। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चैप्टर का। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया था, कैसे आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत टफ नहीं था, आप 3 तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला होता है डैश फार्मूला, दूसरा होता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, तीसरा होता है आपका बॉन्ड लाइन। एक एग्जांपल मैं जैसे कि आपको दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लास्ट वीडियो का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मैं सिंपली जो है एक एग्जांपल लेता हूँ कुछ इस तरीके का। जैसे कि मैंने यहाँ पे डैश फार्मूला दे दिया था, डैश फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COH, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कनेक्टेड है फिर कार्बन कार्बन से, ये कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। सिंपली अब इनमें आपको बॉन्ड शो कर देना है। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आपको बॉन्ड शो कर देना है। ये आपका डैश फार्मूला है। हाँ, तो ये था आपका डैश फार्मूला। अब मैं इसको कंडेंस्ड में चेंज करता हूँ। तो कंडेंस्ड में मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आइए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इसको जो है मैं कंडेंस्ड में चेंज करता हूँ। कंडेंस्ड में आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको बॉन्ड्स दिखाने हैं, लेकिन जो आपका ये हाइड्रोजन है इसको आपको जो है बॉन्ड से नहीं शो करना है। हाइड्रोजन को आपको मॉलिक्यूल्स के टर्म में शो करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये COH है, तो यहाँ पे मैं करूँगा CHOH। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा आपका कंडेंस्ड में। यहाँ पे देखने का मैं कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH और यहाँ OH, यहाँ CH2, यहाँ आपका CH2, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो सब में मैं सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और चूंकि एक रिंग है, तो पीछे रिंग का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कंडेंस्ड था। अब बचा हुआ हमारा बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन कैसे शो करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सिंपली आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन में जहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, उसको आपको जो है वैनिश कर देना है। और जो लाइन है उनको आपस में जो है कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बॉन्ड लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसका मैं बॉन्ड लाइन इधर बना देता हूँ। बॉन्ड लाइन इसका कैसे बनेगा, देखो आपको सिंपली एक ऐसे खींच देना है लाइन, एक ऐसे ट्रायंगल आपको नीचे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रायंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। और देखो कार्बन हम जानते हैं कि जो यहाँ पे एज होता है वहाँ पे कार्बन आपका होता है, ये हमको नोन होता है। तो एजेस पे मैंने कार्बन जो है दिखा दिए। अब यहाँ पे OH जो है इसको आपको शो करना पड़ेगा। OH आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि OH यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन OH आपको शो करना है, कार्बन आपको नहीं शो करना रहता है बॉन्ड लाइन में। लेकिन उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आता है जो आपको शो करना पड़ता है। तो ये डैश फॉर्मूला हो गया, ये कंडेंस्ड हो गया, ये बॉन्ड लाइन हो गया। आगे देखते हैं। आज हम लोग को देखना है कि कैसे जो है हम लोग जो है एल्कीन का जो है डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री ऑफ एल्कीन देखना है हमको। तो इसको फटाक से मैं इरेज करता हूँ एंड हम लोग बढ़ते हैं अपना डिग्री ऑफ एल्कीन पे। देखते हैं भाई, एक सेकेंड ना। तो हम लोग चलिए
एल्कीन का डिस्कशन करते हैं। एल्कीन में आपको जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें 120 डिग्री का जो है फासला होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, इसके बीच में आपको 120 डिग्री होना चाहिए। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री होना चाहिए। इसके और इसके बीच में भी 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये एल्कीन है। एल्कीन में ये है इथीन। क्या है? इथीन। दिस इज एथीन। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एथीन का जो है आप कैसे जो है डैश फॉर्मूला लिख सकते हो, बॉन्ड लाइन लिख सकते हो, और जो है मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो बेसिकली इसका। तो इसका एक एग्जांपल देखता हूँ मैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मैं यहाँ पे इसी को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका मैं जो है कंडेंस्ड फॉर्म लिखता हूँ। तो कंडेंस्ड फॉर्म इसका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसका कंडेंस्ड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा C H2C, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो H2C। यहाँ पे भी CH2, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कर देते हैं। तो देखो 2 कार्बन है, लीनियर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए आपको सिंगल लाइन शो करनी है, डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन शो करनी है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइन शो करनी है। ये तो याद होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन आपको शो करनी है, 2 लीनियर लाइन आपको बना देनी है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 कार्बन है। तो डबल बॉन्ड ऐसे आपको शो कर देना है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब ये देखो नीचे वाले कार्बन जो है, नीचे वाला बॉन्ड आपको जो है कार्बन डिनोट करता है। यहाँ पे देखो ये कार्बन बैठा है, एक ये कार्बन बैठा है, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। आगे एग्जांपल देखते हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं। ये 3 वाला भी आपको याद रखना है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में भी मैं आपको कुछ ऐसा नॉर्मली दिखाता हूँ। एग्जांपल सेकेंड, चलो। तो कुछ ऐसा एक हाइड्रोजन, ये दोनों कनेक्टेड है एक कार्बन से, डबल बॉन्ड ये एक कार्बन से, ये हाइड्रोजन से, और ये एक और कार्बन से जो कि 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट कर लो, ठीक है। मिथाइल ग्रुप में बन जाएगा ना, ये CH3, ठीक है। अब इसका कंडेंस्ड देखते हैं। कंडेंस्ड में आपका हो जाएगी H2C, ठीक है। और ये हो गया आपका CH, इस पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका इसका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म देखते हैं। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म अगर बनाओ तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। पहले तो हमको लीनियर ऐसे 2 डबल बॉन्ड के लिए कुछ ऐसे डबल बॉन्ड शो कर देना, और तीसरे कार्बन के लिए आपको एक जिगजैग फॉर्म में इसको बढ़ा देना नीचे की ओर, ठीक है। और लाइन से ये आपका शो करेंगे कार्बन को, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है। ये हो गया डैश फॉर्मूला, इसका एल्कीन का डैश फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और एग्जांपल चाहो तो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं रखता हूँ। इसको इरेज नहीं करते हैं, छोटे से देखने में मैं एक और एग्जांपल रखता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं भाई।
यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं एक कार्बन से। जो कार्बन कनेक्टेड है जो कार्बन कनेक्टेड है एक और कार्बन से, और ये कार्बन कनेक्टेड है एक और हाइड्रोजन से, और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है एक और कार्बन से, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है भाई ऊपर की ओर एक और कार्बन से, जो कि 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं, सॉरी इसका कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया S3C, S3C बन गया सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं। ये देखो मेरे पास पहले डबल बॉन्ड के लिए ऐसे शो कर दो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन खत्म हुए, एक सिंगल एक ऊपर निकाल लो एक इधर निकाल लो। ठीक है, जिगजैग निकालना है ना, तो जिगजैग आप निकाल लो ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, देखो कार्बन कैसे शो कर रहा है। यहाँ पे एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, और एक यहाँ कार्बन है। 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। आई थिंक आपको एल्कीन वाला समझ में आ गया होगा। चाहे मैं 1 2 और एग्जांपल करवाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है एल्काइन का देख लेंगे स्ट्रक्चर। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा इन सब के जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होंगे और बॉन्ड लाइन क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। तो यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कुछ इसका जो है सीन ऐसे बनेगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई बनेगा कैसे, कैसा क्या फॉर्म हो गया। तो देखो इसको आपको जब सॉल्व करना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा CH3, फिर यहाँ पे बनेगा आपका CH3, यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसका जो है कंडेंस्ड फॉर्म लिखता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा CH3 कार्बन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि CO, फिर यहाँ पे आपका बनेगा कार्बन हाइड्रोजन यानी कि CH3। अभी आप लोग सोच रहे हो भाई कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। क्या आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने जो है कोई भी मतलब सिंगल बॉन्ड ही नहीं लिखा है, क्योंकि देखो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये नोन होता है। इसी वजह से मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड नहीं दिखाया। ये नोन है कि ऑक्सीजन हमेशा बनाएगा तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन के साथ, चाहे किसी भी एलिमेंट के साथ। तो मैंने ऐसे सिंपली छोड़ दिया। अब इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है, जैसे कि मैंने बताया। पहले तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले के लिए ऐसे 2 लीनियर बनाना है। एक कार्बन इधर जा रहा है, इधर इसको इलॉन्गेट कर दो, इधर इसको इलॉन्गेट कर दो। ठीक है या नहीं? ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो मैंने बॉन्ड बनाया है इसके हिसाब से ये एक्यूरेट नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको डैश फॉर्मूला दिया उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करें, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन नीचे जा रहा है। तो देखो आपको सिंपली ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर जुड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड ऊपर दिखाते हुए ऐसे एक ऑक्सीजन जोड़ देना
यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन कार्बन कहाँ पे होंगे, तो एक कार्बन यहाँ पे आपको मिलेगा, एक कार्बन यहाँ पे आपको मिलेगा, एक कार्बन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, सेम है जिसका देखते हैं, इसका बना देते हैं मेरे भाई कंडेंस्ड, तो बनेगा तेरा CH, फिर यहाँ पे बनेगा तुम्हारा CH, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ लो CH2 बन जाएगा इधर, फिर यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, है बोल दिया हाँ यहाँ पे ना। ठीक है, खत्म। अब इसका जो हम लोग देखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म में आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है उसको हटाओगे, और क्या करोगे, इसको जैसे है इन सबको इलोंगेट करके जोड़ दोगे। ये हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग को देखो, सिंपली आपको क्या करना है ना, देखो ये हाइड्रोजन को ढक लो, हाइड्रोजन को ढक लो, हाइड्रोजन को ढक दो, और कार्बन को हटा के बाकी सारे बॉन्ड्स को आपस में चिपका दो। कैसा बनेगा मेरा भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, देखो तो जरा, कुछ ऐसा बन जाएगा क्या ये स्ट्रक्चर, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, देख भाई अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ, तेरे को अभी दिखाता हूँ। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ओके, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। हो गया कि नहीं, हो गया ना। ये था आपका लाइन बॉन्ड लाइन फॉर्म इस डैश फॉर्मूले का। आगे इसका देखते हैं, इसका देखते हैं फटाक से, देख CH3 लिख दे, यहाँ पे देख CH2 जोड़ दे, यहाँ पे देख C डबल बॉन्ड हो CO लिख दे, यहाँ पे लिख सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दे। ठीक है, हाँ या ना बोल, हाँ। यहाँ पे आप जो है आगे प्रोसीड करते हुए बॉन्ड लाइन फॉर्म इसका लिख दो, हाइड्रोजन वाले को मिटा दो, हाइड्रोजन मिटा दो, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, CH3 हाइड्रोजन है मिटा दो, कार्बन है मिटा दो, सबको जोड़ दो। ठीक है, लेकिन गौर करो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, बन सकता है, जिगजैग बना दे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन सेकंड लास्ट पे है, सॉरी ऑक्सीजन जो है सेकंड लास्ट कार्बन पे है, ऑक्सीजन जोड़ दे, देख ले कार्बन देख कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, ओ सॉरी 4 कार्बन है ना, माई मिस्टेक, भावनाओं में मैंने एक डंडी और बढ़ा दी जो कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी। देख 1 2 3 4, ठीक है, हाँ या ना बोल। और ऑक्सीजन किस पे है, सेकंड लास्ट कार्बन पे है, डबल बॉन्ड जगह ऑक्सीजन जोड़, इसको राइट से शो कर देता हूँ, परफेक्ट लगेगी। ऑक्सीजन जोड़ दे, 1 2 3 और 1 4 कार्बन, ले भाई खत्म तेरा पूरा डिस्टिंग। अब क्वेश्चन आएंगे कर लेगा तू। अगले लेक्चर में हम लोग एल्काइन कवर करेंगे, तो होप करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर ठीक लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये IUPAC नेमिंग का जो सीरीज चल रही है ये आपको अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you can then share my video also, so my videos can get more reach to more students and make a benefit of them। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 4 ऑफ IUPAC नेमिंग के, तब तक के लिए बाय बाय।